हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, मोनोपैथोंग्स एंड डायापैथोंग्स। ये वोवल के टू मेन टाइप्स हैं जो हमारी लैंग्वेज के साउंड सिस्टम में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के जैसे काम करते हैं। समझना जरूरी है कि वोवल सिंपल है या कॉम्प्लेक्स, टंग और लिप्स का मूवमेंट किस तरह से होता है, क्योंकि यही प्रोनाउंसिएशन और साउंड क्लैरिटी को डिटरमाइन करता है। अब थोड़ा ओरिजिन समझते हैं जिससे वर्ड्स एंड कंसेप्ट याद रखना इजी हो जाए। मोनोपैथोंग, ये वर्ड ओल्ड ग्रीक लैंग्वेज से आया है। टू ग्रीक वर्ड से बना है। मोनोस मीन्स वन या सिंगल, पैथोंग्स मीन्स साउंड या वॉइस। इसका मतलब हुआ सिंगल वोवल साउंड, मतलब एक ऐसा साउंड जिसे प्रोड्यूस करते वक्त टंग और लिप्स की पोजीशन एक ही रहती है बिना ग्लाइड के। डायापैथोंग, ये भी ओल्ड ग्रीक लैंग्वेज से आया है। टू ग्रीक वर्ड से बना है। डाया मीन्स टू, पैथोंग्स मीन्स साउंड। इसका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वोवल साउंड्स, यानी ये एक साउंड है जो प्रोड्यूस करते वक्त टंग और लिप्स एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में स्मूथली ग्लाइड करते हैं, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स साउंड कहलाता है। मोनोपैथोंग्स, एक वोवल साउंड जो एक ही पोजीशन में प्रोड्यूस होता है बिना किसी चेंज के, उसे हम मोनोपैथोंग कहते हैं। ये सिंपल और सिंगल वोवल साउंड है। टंग और लिप्स की पोजीशन साउंड के दौरान बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप्स हो सकते हैं और ये हमेशा एक ही वोवल क्वालिटी मेंटेन करते हैं। जैसे आप सीट बोलते हैं, साउंड एक ही पोजीशन में प्रोड्यूस होता है, टंग हाई और फ्रंट में रहता है और लिप्स थोड़े स्ट्रेच होते हैं। ये स्टेबिलिटी मोनोपैथोंग की मेन कैरेक्टरिस्टिक है। डायापैथोंग्स, एक वोवल साउंड जो टू वोवल क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन है और स्मूथ ग्लाइडिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको हम डायापैथोंग कहते हैं। टंग और लिप्स की पोजीशन साउंड के दौरान चेंज होती है। एक वोवल से दूसरे वोवल में स्मूथ ट्रांजिशन होता है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स साउंड कहलाता है। डायपैथोंग्स में हम एक ही सिलेबल में टू वोवल्स क्वालिटीज को कंबाइन करते हैं। जैसे आप बाय बोलते हैं, साउंड में टंग लो से हाई पोजीशन में ग्लाइड करता है। ये ग्लाइडिंग मूवमेंट डायपैथोंग को मोनोपैथोंग से अलग बनाता है। डिफरेंस बिटवीन मोनोपैथोंग एंड डायपैथोंग। मोनोपैथोंग, इसमें सिर्फ एक वोवल साउंड होता है। जब हम मोनोपैथोंग प्रोड्यूस करते हैं तो टंग और लिप्स एक ही पोजीशन में रहते हैं, उनका कोई मूवमेंट नहीं होता। साउंड एक ही वोवल पर बेस्ड होता है, इसलिए इसे सिंपल वोवल साउंड कहा जाता है। इसमें कोई ग्लाइड या मूवमेंट नहीं होती, मतलब साउंड स्टार्ट से एंड तक सेम रहता है। जैसे फूड, कैट, इन वर्ड्स में टंग एक ही पोजीशन पर रहती है, साउंड एकदम स्टेबल होता है। डायापैथोंग में टू वोवल साउंड का कॉम्बिनेशन होता है। साउंड एक वोवल से दूसरे वोवल की तरफ स्मूथली मूव करता है, इस मूवमेंट को ही ग्लाइड कहा जाता है। इसमें टंग और लिप्स दोनों पोजीशन चेंज करते हैं जब एक वोवल एक दूसरे वोवल पर ट्रांजिशन होता है। इसी वजह से डायपैथोंग को कॉम्प्लेक्स वोवल साउंड बोला जाता है। जैसे हाउस, फेस, यहाँ साउंड एक वोवल से स्टार्ट होता है और दूसरे वोवल में ग्लाइड करता है, जैसे ए से आई तक एक स्मूथ ट्रांजिशन। कंक्लूजन, ये टॉपिक हमें ये समझाता है कि जब साउंड एक ही पोजीशन में स्टेबल रहता है तो वो मोनोपैथोंग होता है, और जब साउंड एक वोवल से दूसरे वोवल तक स्मूथली ग्लाइड करता है तो वो डायापैथोंग कहलाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई वर्ड प्रोनाउंस करें, थोड़ा ऑब्जर्व करें क्या आपका साउंड स्टेडी है या ग्लाइड कर रहा है। अगर आप मोनोपैथोंग्स और डायापैथोंग्स का कंसेप्ट क्लियरली समझ लेते हैं तो आपकी प्रोनाउंसिएशन और क्लैरिटी दोनों इंप्रूव होती हैं। स्पोकन इंग्लिश में भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।